like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together. You don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज औपचारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों देशों के डेलीगेशन भी मिले, समझौते भी होंगे, व्यापारिक समझौते। लेकिन उससे पहले जब पत्रकारों के सवाल जवाब का दौर चला और उस दौरान जो दोनों की केमिस्ट्री दिखी और दोनों ने एक दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल किए, वो अभूतपूर्व है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में ह्यूस्टन में जो कुछ भी हुआ था वो भी अभूतपूर्व था। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां आएंगे और दोनों एक दूसरे के लिए कसीदे गढ़ेंगे। लेकिन आज न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई उसमें वो हाउडी मोदी कार्यक्रम से भी दोनों नेता एक कदम आगे बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ द इंडिया शब्द इस्तेमाल किया। वो फादर ऑफ द इंडिया की तरह हैं जिन्होंने देश को जोड़ा है, ये शब्द इस्तेमाल किया। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले दिनों जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और जब उन्होंने इसको ट्वीट किया था तो काफ़ी उस पर बहस हो रही थी। उसके पहले पार्टी के यानी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। अब जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके अपने मायने होते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डिप्लोमेसी में एक एक शब्द चुन चुन करके बोले जाते हैं क्योंकि माना ये जाता है ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड आता है कि आगे चल करके जब कभी कोई बात होती है तो बाकायदे उसको कोट किया जाता है। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला, वो एक तरह से कह सकते हैं कि कभी पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं सुना है। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है कि जो उनके मन में आता है वो करते हैं और वही बोलते हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है काफ़ी मायने रखता है और इस पे देश में एक बहस भी छिड़ सकती है क्योंकि जब देश में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था तब भी बहस छिड़ी थी। अब ये बात अलग है कि इस शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है वो वहीं पे है, उनकी कल डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई थी और उस दौरान भी कश्मीर को लेकर के पाकिस्तानी पत्रकारों ने काफ़ी सवाल पूछे थे। तो उन्होंने पत्रकार को ही घेर लिया था कि इमरान खान साहब आप कैसे कैसे पत्रकारों को लेकर के चलते हैं, ये क्या डेलीगेशन के पार्ट हैं क्या, इस तरह का उन्होंने तंज कसा था जब उन्होंने कश्मीर को लेकर सवाल उठाया था। आज उन्होंने मोदी की उपस्थिति में साफ साफ ये बात बोल दी कि इमरान खान चाहते हैं कि कश्मीर के मामले में मैं मध्यस्थता करूं, लेकिन जब तक भारत नहीं चाहेगा तब तक मध्यस्थता कैसे कर सकते हैं, ये तो उसका इंटरनल मसला है। तो यानी कि उन्होंने एक तरह से अपनी बेबसी भी जाहिर करने की कोशिश की। वो चाहते हैं, मोदी जी नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात साफ साफ कह दी है और मोदी के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द जो है मायने रखते हैं। शायद पहले किसी राष्ट्रपति ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में बोला था कि ये सिर्फ एक तरह से यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी दिख रही है। उसमें माना गया कि दोनों नेताओं के अपने अपने स्वार्थ हैं। भारत का अपना हो सकता है, अमेरिका का अपना है। अगले साल वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कह करके कुछ इस तरह की बातें कही थी, ग्रेट लीडर शब्द का इस्तेमाल किया था। खैर, लेकिन ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इसके अपने मायने हैं, इसके अपने निहितार्थ हैं और दुनिया को साफ साफ संदेश है और स्वाभाविक है कि भारत को तो संदेश है ही। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है इन शब्दों के बाद जो है और मजबूत बन करके उभरेंगे, जो एक हफ्ते के वो अमेरिकी दौरे पर गए हैं। देखते हैं और आगे जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।